हेलो मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, आपका स्वागत है फिर से मेरे चैनल पे। थैंक यू कि आपने दोबारा मेरा चैनल विज़िट करा है। थैंक यू सो मच फॉर दैट। हम रेडी हो चुके हैं। जैसा कि आपको पता है कि मेरी भाभी की सिस्टर की शादी है, तो हम सब लोग रेडी होके मेरे भाभी की सिस्टर की शादी में जा रहे हैं। तो आपका मेरा लुक कैसा लगा प्लीज़ मुझे बताइएगा, कमेंट करिएगा। और अगर आप सब कमेंट करेंगे तो मैं आपको ये लुक दोबारा करके भी दिखाऊंगी। सो प्लीज़ डू कमेंट एवरीबडी। और यहाँ हम शादी में पहुँच गए हैं। गांव की शादी थी, सारा माहौल वैसा ही था, पर अरेंजमेंट सारा कुछ बहुत अच्छा था, जैसा कि होना चाहिए। लोग काला टीका लगाते हैं ना, हमारा जहाँ काला टीका लगाने का रिवाज नहीं है। ये प्लीज मैं काला टीका मुँह दिखा यार भाई, शर्माते नहीं है। हैंडसम है, हैंडसम। यहाँ पर हम बहुत ज़्यादा लेट हो गए थे, बारात आने में बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा था, तो हम मेरी भाभी की बुआ के घर चले गए। वहाँ हमने थोड़ा सा रेस्ट किया, सॉरी। और आप बिलीव नहीं करेंगे, बारात आई है रात को 1:30 बजे। ये तो आतिशबाजी हो रही है, ये है रात के 1:30 बजे बारात मतलब गेट पर पहुँची है। तो सोचो कितना ज़्यादा लेट हो गई थी बारात। पर ठीक है, आ तो गई। हम तो इसी खुशी में बेकरार बस जल्दी से बारात आ जाए, वो वाला हाल था हमारा। बारात आ चुकी है। आप लोगों को सबको पता होगा कि जब बारात आती है, दूल्हा आता है, तो दुल्हन अपने दोनों हाथों में चावल लेके खड़ी होती है। और जब वो आते हैं, दूल्हा जी महाराज जी जो आते हैं, तो उनके ऊपर चावल फेंके जाते हैं। ठीक है, तो ये है हमारी प्यारी सी दुल्हन जो हाथों में चावल लेकर खड़ी हुई हैं। अब जैसे ही दूल्हे जी थोड़ा सा, उनका जो गेट वाला जो प्रोसेस है पूरा, लाइक सम रिचुअल्स आर देयर, जैसे ही वो हो जाएंगे तो हमारी जो दुल्हन है वो उनके ऊपर चावल फेंकेंगी। और ये जो आपको येलो येलो दिख रहा है, इट्स कॉल्ड तोरण। ये भी दूल्हे को ही निकालना होता है। तो अभी आप देखिए कितना मतलब मज़ा तो आता है वो सारा चीज़ें देखने में, जो सारा चीज़ें होता है शादी में। हमारी प्यारी सी दुल्हन ने यहाँ पे अपना काम कर दिया था। उन्होंने चावल फेंकने थे, तो शर्माते हुए उन्होंने चावल फेंके, जो कि आपने देखा ही दूल्हे को नहीं लगे। पर ठीक है, ये सिर्फ एक रस्म है। ठीक है, क्या मतलब है इस रस्म का आप मुझे बताना, क्यों ये रस्म की जाती है आप मुझे बताना। उसके बाद हम सारे लोग दुल्हन को वापस पीछे की तरफ ले जा रहे थे। तो सब लोगों को यहाँ बारात में भी कुछ काम था, क्योंकि बारात आ चुकी थी। जो भी प्रोसेस था, सारी गर्ल्स वो सारा प्रोसेस करने में लग गई। और मैं अकेली दुल्हन को वहाँ तक लेके गई जहाँ पर दुल्हन का रूम था, क्योंकि मैंने आपको बताया जैसे पहले भी कि सारा गांव वाला थोड़ा सा माहौल था। तो मैं और दुल्हन का नाम हमारी रश्मि है, तो मैं और रश्मि हम दोनों साथ में गए। ये थोड़े दूल्हे के दोस्त वगैरह सारा कुछ मतलब, या फिर हमारे रिलेटिव्स कोई ना कोई तो बैठा हुआ था। फिर आराम से धीरे धीरे संभल के हम गए, क्योंकि लहंगा इज़ टू हैवी। और फिर हम आराम से जाके बैठे हैं। और मेरा नन्हा लव ये सब रिकॉर्ड कर रहा था, तो मैं उसे गाइडलाइन भी दे रही थी, बेटर दैट यू हैव टू वॉक केयरफुल, अदरवाइज़ आप गिर जाएंगे। तो मेरे प्यारे नन्हे से लव ने ये सारी चीज़ें रिकॉर्ड करी, तो प्लीज़ उसको अप्रिशिएट करिएगा और इसको बहुत ज़्यादा शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। ये उसके बाद में टाइम दोबारा हो चुका है जब दुल्हन जयमाला के लिए जाती है। तो ये उनकी सारी बहनें हैं, बगल में मेरी भाभी है, भाभी की ही ये रियल सिस्टर है। और फिर हम सब लोग रेडी हो रहे हैं जयमाला के लिए जाने के लिए। धीरे धीरे हम जा रहे हैं अपना जयमाला की ओर प्रस्थान करते हुए। ये जो शादी का माहौल होता है ना, ये हर किसी के लिए एक अलग लेवल ऑफ माहौल होता है। किसी के लिए रोमांच होता है, किसी के लिए एक्साइटमेंट होता है, किसी के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, किसी को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करना होता है, तो किसी के कंधों पे न्यू रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ रही होती हैं। कोई शायद परिवार में पहली बार अपने आप को रिस्पॉन्सिबिलिटी में प्रूव कर रहा होता है। तो बहुत सारी चीज़ें हर किसी के लिए शादी लाइक एक शादी 1-2 दिन 3 दिन 4 दिन जितने दिन का भी फंक्शन होता है ना, हर किसी के लिए एक नया चैलेंज होता है। सब लोग अपने अपने लेवल पे बेस्ट कर रहे होते हैं। तो ये बिल्कुल वही है, कभी खुशी कभी गम वाला माहौल है। अभी खुशी भी है कि हाँ चलो लड़की की शादी अच्छे घर में हो गई है, सारा कुछ है, दुख भी है,
बहुत सारी चीज़ें हैं यार। यहाँ तक जो रश्मि है वो सारा हम सब बहनों के साथ में आई, मतलब बहन और भाभीियों के साथ में यहाँ पे। फिर मैंने उनके भाई को बुलाया क्योंकि यहाँ से आगे वो अपने भाई और अपने पापा के साथ में आगे जाना चाहती थी, तो इसलिए हम उनका वेट कर रहे थे। फिर यहाँ के बाद में वो अपने पापा, अपने भाई, अपनी मम्मी के साथ में आगे बढ़ी और उनकी भाभी भी थी साथ में। तो बहुत ही अच्छा, मतलब एक इमोशनल सा मोमेंट था जब वो अपने भाई और अपने पापा के साथ में जा रही थी, विच इज़ टफ टू एक्सप्लेन, बट या मतलब लाइक एज अ गर्ल मैं आपको क्या बताऊँ। आप कमेंट करके बताइएगा कि जब आपकी सिस्टर की विदाई हो रही होगी तो हाउ यू पीपल विल फील। फॉर मी इट्स रियली वेरी इमोशनल मोमेंट। आज की आपने जितनी भी रिकॉर्डिंग देखी है, जिन रिकॉर्डिंग में स्पेशली मैं हूँ, वो सारी रिकॉर्डिंग मेरे प्यारे से नन्हे से लव ने की है। तो थैंक यू सो मच लव कि आपने इतनी सारी रिकॉर्डिंग की। ये भी रिकॉर्डिंग मेरा नन्हा लव ही करके आया। दिस इज़ द मोमेंट जब जयमाला हो रही थी, तो ये सारे एक एक मोमेंट मेरे लव ने कैप्चर करे। सो थैंक यू सो मच लव, यू आर सच अ स्वीट बॉय। थैंक यू सो मच। प्लीज़ लव की मेहनत को अप्रिशिएट करिएगा, ब्लॉग को लाइक शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा। बाय।